अरब देश है, उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल स्टैंड अपनाया है। वो इस बात की तो निंदा कर रहे हैं, वो हमास को खुलकर एक आतंकी संगठन कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान जिस तरह से अयतुल्ला खुमैनी सबको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को फिर आप रोक नहीं पाएंगे, वो इसमें कामयाब होंगे? जी अंजना, आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आई थिंक कि मैं इस पैनल पे वाहिद आदमी हूं या शख्स हूं जिसने इजराइल, गाजा और ऑक्यूपाइड फलस्तीन से रिपोर्टिंग की है एक्सटेंसिवली पिछले 20 साल के अंदर लगातार। और जो बुनियादी यहाँ पे इश्यू है उसको तो आपने एड्रेस ही नहीं किया। गजब बेइज्जती है। बुनियादी इशू से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें चाहिए प्रो बीजेपी और टीआरपी वाला कंटेंट। बीजेपी और हिंदुत्व का कोई अपमान कर दे तो अंजना दहाड़ उठती है। हाँ, मुसलमानों का अपमान करने में अंजना सबसे आगे है। ईरान की बात कर रही हैं, लेकिन इजराइल इज एन ऑक्यूपाइंग पावर इन द पैलेस्टीनियन टेरिटरी सिंस 1967। 2005 में इजराइल ने गाजा को छोड़ा, मगर उसकी ऑक्यूपेशन खत्म नहीं हुई क्योंकि गाजा की सीज जारी रही 2005 तक। उसको एक कंसंट्रेशन कैंप बना दिया गया। अभी भी इजराइल वहां पे पानी, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे एड सप्लाई जितनी भी अंदर जाती है गाजा के अंदर, वो जाती है इजराइल के थ्रू, इजिप्ट या रफा के थ्रू नहीं जाती। दूसरी चीज, ये जंग, ये युद्ध जो आप बात कर रही हैं, ये 7 अक्टूबर 2023 को शुरू नहीं हुआ। ये 1948 को शुरू हुआ, जब एक ऑक्यूपाइंग फोर्स इन इलाकों में आया और उसने इन इलाकों पे कब्जा किया। वेस्ट बैंक के अंदर, ईस्ट जेरूशलम के अंदर, जहां पे जो आपके गेस्ट वारिस पठान साहब कह रहे थे, एक बहुत मुकद्दस एरिया है मुसलमानों के लिए, और जहां पे इस साल की शुरुआत से लेके अब तक तकरीबन 500 फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया है यहूदी एक्सट्रीमिस्ट ने और आईडीएफ ने। तो मेरे ख्याल से थोड़े फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। 7 अक्टूबर को क्या हुआ था अली मुस्तफा साहिबा? एक आखिरी बात कहूंगा मैं आपसे, आखिरी बात कहूंगा, फिर आप जो कहना है कहिए आगे जाके आप। मेरे ख्याल से जो डिसइंफॉर्मेशन हिंदुस्तान से आ रही है पूरी दुनिया में, और उसका एक मनाजिर अगर अपने व्यूअर्स को मैं दिखा दूं, यहां पे एक हिंदू राष्ट्र 30 का अकाउंट है जिसके ऊपर एडोल्फ हिटलर की तस्वीर बनी हुई है, और वो शेयर कर रहा है आई स्टैंड विद इजराइल, और ये आ रहा है इंडिया से। और जितने एनालिटिक्स अब हमारे सामने मौजूद हैं अली मुस्तफा, ट्विटर के अली ऊपर, मुस्तफा, सोशल अली मीडिया मुस्तफा, पे, आई एम सॉरी, वो मुझे आपको disinformation इंटरप्ट करना जो पड़ेगा, हिंदुस्तान- क्योंकि आप अगर वाकई पत्रकार हैं तो मुझे हैरानी हो रही है कि हैरानी तो हमें भी हो रही है। अगला शांति का नोबेल पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अंजना को ही मिलने वाला है, क्योंकि ये गोदीगिरी में नंबर 1 है।